दोस्तों ब्रिटेन के अंदर नई सरकार बन चुकी है। नई सरकार बनने के बाद जो नए प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से कई बार ऐसे बयान आते हैं जैसे वो इजराइल के नरसंहार के खिलाफ हों। लेकिन दोस्तों ये गोरे दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। अपना चेहरा बचाने के लिए, दुनिया की नजर में अच्छा बनने के लिए इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ दोगलापन दिखाया जाता है। जरूर देखा। दरअसल खबर यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने तकरीबन 30 ऐसे लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं जिसके जरिए इजराइल तक हथियार पहुंचते थे। ब्रिटेन की सरकार ने इजराइल तक हथियार पहुंचाने के लिए 350 लाइसेंस जारी किए हुए हैं, जिसमें से 30 लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। 30 लाइसेंस को सस्पेंड करने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल इजराइल नरसंहार के लिए करे। इजराइल हमारे द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल गाजा के अंदर कर रहा है। अगर इसको नरसंहार माना जा रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। इसलिए हम 30 हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड कर दिया। दोस्तों इस तरह की बात करके ब्रिटेन की सरकार ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की है। टोटल 350 लाइसेंस जारी किए हुए हैं, 30 सस्पेंड कर दिए, तो अभी भी 320 लाइसेंस ऐसे हैं जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार इजराइल को हथियार देती रहेगी। 30 लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद सरकार ने यह भी कहा है कि इन लाइसेंस के सस्पेंड होने के बावजूद भी जो हथियारों की बिक्री है वो रुकेगी नहीं। इजराइल को हम हथियार देते रहेंगे। दरअसल सरकारी कंपनियां जो है ब्रिटेन की हथियार बनाने वाली, वो तो इजराइल को हथियार देती ही देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्राइवेट ब्रिटिश कंपनियां भी हैं जिसको ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस जारी किए हुए हैं कि वो इजराइल को हथियार दें। तो ऐसी ही कंपनियों के 30 लाइसेंस रद्द किए हैं। हो सकता है किसी कंपनियों से अनबन हो गई हो सरकार की, तो लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हो, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटेन की सरकार ने हथियारों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है। तो ये दोगले लोग इस तरह से दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। 6 बंधक मिले थे, आपको मालूम ही है। इजराइल के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका का भी एक शख्स मारा गया था। जो बाइडन भड़क गए हैं। जो बाइडन को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही है। अब जो बाइडन ने नेतन्याहू के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि ये जो कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू पूरी कोशिश कर ही नहीं रहे हैं हमास के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए। सीधा आरोप लगा दिया और सीधा जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहरा दिया है। नेतन्याहू ने पलटकर जवाब दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि भाई साहब, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बाइडन हमसे ऐसी बात कहेंगे। जो बाइडन इस तरह की बात करके हमास का हौसला बढ़ाना चाहते हैं, हमास को इससे और ज्यादा ताकत मिलेगी। आप मेरे ऊपर आरोप गलत लगा रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी समझौते के लिए राजी नहीं हूंगा। मैं अपनी सेना को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से नहीं हटाऊंगा। लगातार नेतन्याहू की तरफ से हर 1-2 घंटे में इस तरह के बयान आ रहे हैं। ये अभी जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी, ब्रिटेन ने 30 लाइसेंस सस्पेंड किए, इसको लेकर भी नेतन्याहू ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने ये जो एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द किए हैं ये शर्मनाक काम है और इससे हमास को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इजराइल के खिलाफ लिए जाने वाले इस तरह के सारे फैसले हमास का हौसला बढ़ाते हैं। तो हमास के नाम पर ये रोना शुरू कर देता है। उधर हमास ने तुर्की विदेश मंत्रालय से बात की है। हमास ने तुर्की विदेश मंत्रालय से कहा कि देखिए, इजराइल जो है वो बहुत सारी नई शर्तें जोड़कर समझौता करने का दांव लगा रहा है। इजराइल की तरफ से बहुत सारी शर्तें जोड़ी जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कैसे भी करके हमारे इन शर्तों को हमास मान ले और हम समझौता करके अपने बंदूकों को छुड़ा लें। हमास ने तुर्की से कहा कि इस मामले पर अभी तक अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया है। इजराइल जो नई शर्तें रख रहा है उसको लेकर कहा है हमास ने कि अमेरिका इजराइल की नई शर्तों को लेकर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा है। अमेरिका की तरफ से हमें जो मैसेज प्राप्त हुआ है उसमें अमेरिका ने कहा है कि हम 1-2 हफ्ते में लगातार कोशिश करेंगे कि किसी समझौते पर आप दोनों पहुंचें। और किसी तरह का कोई समझौता नहीं होता है तो फिर अमेरिका इस समझौते से पीछे हट जाएगा। यह जानकारी हमास ने तुर्की विदेश मंत्रालय को दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अमेरिका इतनी कोशिश कर रहा है? अमेरिका को इतनी फिक्र है समझौता करवाने की? नहीं। वैसे मुझे तो पर्सनली बताऊं नहीं लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि अमेरिका अगर चाहे तो एक दिन में सीजफायर हो सकता है, समझौता हो सकता है। जरूर। जो कुछ भी इजराइल कर रहा है, जितने भी हथियार इजराइल गाजा में गिरा रहा है,
उसमें से ज़्यादातर हथियार जो है वो अमेरिका के ही हैं, अमेरिका से है। या फिर अमेरिका के कहने पर ही दूसरे देश इजराइल को हथियार पहुंचा रहे हैं। तो अमेरिका की बात क्यों नहीं मानेगा नेतन्याहू? ये सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति के बयान को लेकर एक खबर चल रही है कि मिस्र के राष्ट्रपति का कहना है कि इजराइल हमेशा इंटरनेशनल कानूनों का सम्मान करता है और दुनिया में मानव विकास का समर्थन करता है। इजराइल की तारीफ में मिस्र के राष्ट्रपति ने कुछ बातें कही हैं। काफी ज्यादा ये खबर सर्कुलेट हो रही है। दोस्तों, तुर्की की बात करें तो तुर्की नाटो का सदस्य है। इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, ब्रिक्स संगठन का। ब्रिक्स संगठन में चीन है, रूस, भारत, अफ्रीका और भी बहुत सारे देश हैं। सऊदी अरबिया ब्रिक्स में शामिल हो गया है। ये ब्रिक्स संगठन क्या है, किसी दिन डिटेल से आपको एक वीडियो बनाकर समझाऊंगा। फिलहाल ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रिक्स संगठन जो है वो एक दूसरे देशों की हेल्प करता है। कारोबार में पैसे से, आर्थिक तंगी से किसी भी देश में आ जाती है किसी तरह की कोई परेशानी, तो ये ब्रिक्स जो संगठन है इसके देश उस देश को उस परेशानी से निकालने में मदद करते हैं। ब्रिक्स संगठन लगातार बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक देश इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इसमें चीन, रूस और ईरान जैसे देश शामिल हैं तो अमेरिका और यूरोप के देश तो इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की भी ब्रिक्स संगठन का सदस्य बनना चाहता है और बाकायदा खबर ऐसी आ रही है कि काजान के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें रजब तैयब एर्दोगान ने पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इन्विटेशन दिया गया था रजब तैयब एर्दोगान को। रजब तैयब एर्दोगान ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जाने के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी अब जल्द ही तुर्की की तरफ से बाकायदा इस बात को लेकर पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा कि वो ब्रिक्स का सदस्य बनने जा रहा है। अगर तुर्की ब्रिक्स का सदस्य बन जाता है तो शायद तुर्की की नाटो की सदस्यता जा सकती है, लेकिन नाटो से हटाना भी इतना आसान नहीं है तुर्की को। नहीं। सारे देश जब तक इस बात पर सहमति जाहिर नहीं करेंगे नाटो के कि तुर्की को इस संगठन से बाहर कर दिया जाए, तब तक तुर्की बाहर नहीं हो सकता। जोड़ने के लिए भी नाटो में किसी देश को सारे देशों की रजामंदी होनी चाहिए। संगठन से बाहर निकालने के लिए भी सारे देशों की, जो नाटो के देश हैं, उनकी रजामंदी होनी चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं जो तुर्की के काफी करीब हैं, नाटो के सदस्य हैं, तो नहीं चाहेंगे कि तुर्की बाहर हो। तुर्की अगर ब्रिक्स संगठन का भी हिस्सा बन जाता है तो अमेरिका जरूर प्रेशर डालेगा तुर्की के ऊपर। वैसे तुर्की तो ये भी चाह रहा है कि हम यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा बन जाएं। यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के लिए भी तुर्की बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। तो तुर्की अपने फायदे के लिए हर जगह घुसना चाहता है। नाटो में भी घुसा हुआ है, ब्रिक्स में भी घुसेगा और उधर यूरोपीय यूनियन में भी घुसने का प्लान तुर्की बना रहा है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।